हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करेंगे यू वर्सेस देम। पर्सन ऑन योर माइंड, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आप लोगों के लिए क्या हैं, और आज हम आपकी भी करंट एनर्जी चेक करेंगे। तो ये रीडिंग है यू वर्सेस देम। सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो इस वक्त किस एनर्जी में हैं। अगर आप लोगों की एनर्जी आप लोगों से मैच करे तो फिर ये रीडिंग आपकी है, और अगर एनर्जी मैच ना करे तो ये रीडिंग किसी और के लिए है। तो देखते हैं हम क्या होने वाला है आज यू वर्सेस देम रीडिंग में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप अपने आप पे फोकस कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों की एनर्जी चेक करने वाली हूँ। जो मेरे व्यूअर्स हैं किस एनर्जी में हैं इस टाइम पे। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वैंड्स। ओके, इस वक्त जो मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी देख रही हूँ, सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि बैलेंस की बात कर रहा है। तो इस वक्त आप जो है अपनी लाइफ में बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं। ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी हो सकती है और ये आपकी फैमिली लाइफ भी हो सकती है। मुझे आपकी दोनों लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, वो चाहे आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो या आपकी फैमिली लाइफ हो। आपका माइंड बहुत ज़्यादा फोगी है, आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं, फियर्स हैं, फियर की एनर्जी है, फियरफुल एनर्जी, इनसिक्योरिटीज़ हैं, आप इनसिक्योर हैं। बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप फियरफुल हैं कि आखिर ये बैलेंस क्रिएट हो पाएगा। आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप जो है अपने थॉट्स से ही, इस थॉट प्रोसेस से भागने की कोशिश करते हैं या बहुत ज़्यादा हाइड करने की कोशिश करते हैं आप अपनी प्रॉब्लम्स को, या जो आपका कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है उसको। तो आप जो है रन करते हैं अपने ही थॉट्स से, अपने ही फियर्स से कभी रन करने की कोशिश करते हैं। मुझे आप लोगों की जो इस वक्त मैरिड लाइफ है, हो सकता है मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त जो है उनकी मैरिड लाइफ जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। या मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आपकी मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है, यानी कि 2 क्वींस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल हैं, यानी कि कोई 2 चीज़ें हैं जिनमें आप जो है आपका माइंड बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है। मुझे 2 क्वींस की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। एक तरफ तो आप बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हैं, यानी अपने कैरियर पे फोकस्ड हैं, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए। आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनना चाहती हैं, यानी कि एक स्टेबल लाइफ आप चाहती हैं, एक हैप्पी होम, एक हैप्पी फैमिली आप चाहती हैं, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं। इस वक्त आप जो है इमोशनल एनर्जी से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर कार्ड सोर्ड्स के और पेंटिकल्स के हैं। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में हैं, प्रैक्टिकल डिसीजंस अपनी लाइफ के लिए ले रहे हैं। आप अपनी लाइफ में पैसा और फैमिली, यानी करियर और फैमिली दोनों में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, और आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। तो आपके थॉट्स जो हैं वो बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हुए हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि इन कॉन्फ्लिक्टेड थॉट्स की वजह से, बैलेंस क्रिएट ना होने की वजह से आप फीलिंग लॉस में जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं। जैसे कि चीज़ें जो है वो आपके मुताबिक वर्क नहीं कर रही हैं आपकी लाइफ में।
आप थक गए हैं, आप बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गए हैं और फिर आप रन करते हैं, इस चीज़ से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जितना बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उतना आपके माइंड में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ, हो सकता है बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी है आपकी लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, और थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर है दो क्वींस जो कि मुझे बता रही हैं। अगर आप फीमेल हैं तो कोई दो पर्सन मेल हो सकते हैं, या अगर आप मेल हैं तो कोई दो फीमेल्स हो सकती हैं जो कि इस वक्त आपकी लाइफ में मौजूद हैं, और आप जो है उनमें बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इनसिक्योर भी हैं साथ साथ। तो ये है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त जो मैं पिक कर रही हूँ। आप अपनी फैमिली में भी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अपनी वर्क लाइफ में भी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। सम टाइम आप इमोशनल हो जाते हैं, सम टाइम आप बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, सम टाइम आपको ऐसे थॉट्स आते हैं, यानी कि आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आप अप एंड डाउन फील करते हैं अपनी इमोशनल सिचुएशन में। तो जो मैं पिक कर पा रही हूँ अभी मेरे व्यूअर्स की एनर्जी वो ये थी। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूँगी कि उनकी एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी आपके पार्टनर की। लेट्स चेक। चेक करते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में हैं। सबसे फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है यहाँ पर है वो 5 ऑफ कप्स, देन 8 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम से एनर्जी आई है 10 ऑफ सोर्ड्स की। ओके तो क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, पर्सन ऑन योर माइंड जिनके बारे में आप सोच रहे हैं इस वक्त? ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है आपके पर्सन। इनको किसी तरह का रिग्रेट है, कोई पछतावा है, आपसे बात ये करना चाहते हैं, आपको किसी तरह की क्लैरिटी ये देना चाहते हैं, फीलिंग्स हैं आपके लिए। और इन्होंने अगर आपको पास्ट में चीट किया है, ये धोखा इन्होंने आपको दिया है, यानी कि ये 10 ऑफ सोर्ड्स, किसी तरह की एंडिंग मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में, यानी कि आप लोग इस वक्त गुड टर्म्स पे नहीं हैं, आप लोग ब्रेकअप सिचुएशन में हो सकते हैं। लेकिन ये अब चाहते हैं कि ये जो फेज़ आप लोगों की लाइफ में चल रहा है ये चेंज हो जाए, डेस्टिनी आप लोगों की चेंज हो जाए, और ये आपसे एक्सप्रेस कर सकें अपनी फीलिंग्स को, आपके लिए जो लव फील करते हैं ये उसको एक्सप्रेस कर सकें। क्योंकि पास्ट में मुझे किसी तरह का बिट्रेल नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप लोग नो कांटेक्ट ब्रेकअप सिचुएशन में हैं। ये बात करना चाह रहे हैं आपसे, और इस वक्त इनकी लाइफ में जो मुझे एक मैस नज़र आ रहा है इनकी करंट एनर्जी में, वो ये है कि बहुत सारे कार्मिक साइकिल इनकी लाइफ में एंड हो रहे हैं, यानी कि इनके कार्मिक से जो इनको धोखे मिल रहे हैं, जो चीटिंग और बिट्रे फील कर रहे हैं ये, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। आज इनको वही कार्मा रिटर्न में मिल रहा है। ये अकेले हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, इनके माइंड में क्लैरिटी नहीं थी आपको लेकर। अभी आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कोई क्लियर कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, क्योंकि ये हैं बहुत ज़्यादा परेशान। आप देख सकते हैं कि ये 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, ये बंदा कितना सैड है, यहाँ पर अकेला खड़ा हुआ है, एक सैडनेस है और रिग्रेट्स हैं इसको कि सब कुछ कैसे ख़राब हो गया और कैसे हो गया।
तो ये एक रिग्रेट वाली एनर्जी है कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि ये फीलिंग्स हैं आपके लिए, आपको मिस भी करते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, ये आपकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं। और देखते हैं कि इनकी करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की एनर्जी में किसी तरह के कार्मिक साइकिल्स मुझे एंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, आप देख सकते हैं अभी जो कार्ड्स आए हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स। इनकी लाइफ में भी कोई 2 सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं जिसमें ये बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब ये प्रैक्टिकल होके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं फॉर कमिटमेंट एंड फॉर मैरिज। यानी कि यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स, जो कमिटमेंट की बात करता है, जो रीयूनियन की बात करता है, जो मैरिज की बात करता है, हैप्पी फैमिली की बात करता है। तो ये अब अपनी खुशियों के लिए चाहते हैं कि ये कोई ऐसा प्रैक्टिकल डिसीजन लें और अब इनका माइंडसेट जो है वो क्लियर हो जाए और आपको भी ये क्लैरिटी देना चाहते हैं। अब जो ये 2 सिचुएशंस में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है ये किसी से मैरिड हैं, पहले से मैरिड हैं, इनकी लाइफ में कोई 2 लोग हैं, आपको ये नहीं दे रहे थे और उसको दे रहे थे, यानी आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है, उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सेकंड पर्सन इनकी लाइफ में है। तो जिसकी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा रूड एनर्जी में चले गए, यानी कि आपका ब्रेकअप हो गया इनके साथ में और आपने कहा कि इट्स ओवर, इट्स ओवर। तो इस वक्त जो मुझे यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन ये कार्मिक साइकिल है इनका जो अब मुझे क्लोज़ होते हुए नज़र आ रहा है इनकी लाइफ में, जिसके रिग्रेट्स भी हैं कि इन्होंने कुछ डिसीजन गलत लिए हैं जिसकी वजह से आज इनकी लाइफ में ये मैस क्रिएट हुआ है। यानी कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी में भी गए हैं तो वो इनका कार्मिक पार्टनर था जिसकी वजह से ये मैस क्रिएट हुआ है इनकी लाइफ में, और ये वहाँ प्रोवाइड कर रहे थे, आपको नहीं दे रहे थे, ये भी पॉसिबल है। तो इस वक्त आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी जो है वो यहाँ पर मुझे बहुत सैडनेस नज़र आ रही है, बहुत गिल्ट है, इनको अपने किए पर पछतावा है, ये नज़र आ रहा है। अब चलेंगे, हम देखते हैं कि ये इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और एक्शन क्या लेंगे ये आपकी तरफ। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। फर्स्ट कार्ड आ गया है एस ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। Hermit, 3 of swords, 3 of cups, Knight of wands, Knight of cups, Seven of Pentacles, 2 of Wands. बॉटम से आया है टेम्परेंस। इनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स में जो मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है वो ये है कि इनको किसी तरह की क्लैरिटी मिल चुकी है। यानी कि यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, जो कि क्लियर कम्युनिकेशन को बात करता है, मेंटल क्लैरिटी की बात करता है। ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं,
द हर्मिट है यहाँ पर, इनकी किसी तरह स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इनको डिवाइन की तरफ से साइंस मिल रहे हैं, इनकी अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है और ये सोल सर्चिंग का टाइम है। 3 ऑफ सोर्ड्स बहुत पेन फील कर रहे हैं, बहुत पेनफुल सिचुएशन में हैं ये इस टाइम पे। थर्ड पार्टी को लेकर इनको किसी तरह की क्लैरिटी मिल गई है और अब ये क्लैरिटी के बाद जो है अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं। इनका इस वक्त जो टाइम है सब कुछ एंड हो चुका है, जैसे इनको ये फीलिंग आ रही है और ये अब इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं और अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं और ये अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि किसी 2 सिचुएशंस में ये थे और ये बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे थे और डिसीजन लेना चाहते थे, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आपको भी इन्होंने वेटिंग पे रखा हुआ था और ये ख़ुद भी वेटिंग मोड पे थे, लेकिन अब ये फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में और ये भी ये सोच रहे हैं कि जो बोया है वही तो काटा है, यानी कि जो इन्होंने बोया था, जो इन्होंने किया था, वही तो इनको रिटर्न में मिला है। तो अब इनकी फीलिंग्स ये हैं और और नाइट ऑफ वैंड्स और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं एक प्रपोज़ल के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, आपके साथ ये लॉयल होना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके साथ अब ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, लाइफ में रीयूनियन चाहते हैं, किसी तरह की क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ ये करना चाहते हैं। अभी जो सिचुएशन मुझे इनकी नज़र आ रही है ओवरऑल, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हैं और मुझे किसी तरह की क्लैरिटी थर्ड पार्टी से इनको मिलती हुई नज़र आ रही है, यानी कि किसी तरह की कोई एंडिंग है, क्योंकि हर्मिट विद 3 ऑफ सोर्ड्स विद एस ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पर और है द फूल का कार्ड। द फूल हमें बताता है एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट जो कि ये अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। ये किसी डार्कनेस में थे, लाइट की तरफ आना चाहते हैं, यानी कि एक रिस्क लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, केयर फ्री होकर ये एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। जिस सिचुएशन में ये स्टक थे, ये हैंगमैन की पोजीशन है, क्योंकि ये स्टक थे किसी सिचुएशन में, वो सिचुएशन मुझे यहाँ पर एंड होते हुए नज़र आ रही है। एम्परर का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि एम्परर जो है वो एक बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन होता है, लेकिन अथॉरिटेटिव भी होता है। अथॉरिटी इनके हाथ में है, इन्होंने खुद ही चीज़ों को जो है अथॉरिटी के साथ एक पावर में होता है। ये जो एम्परर होता है एक पावरफुल डिसीजन लेके इन्होंने एक न्यू बिगिनिंग का डिसीजन लिया है। इस वक्त ये साइलेंट मोड पर हैं, बिल्कुल खामोश हैं। इनकी इनर ग्रोथ का टाइम है, इनको डिवाइन की तरफ से साइंस मिल रहे हैं और ये इस वक्त डिवाइन के साथ कनेक्टेड भी हैं। डिवाइन पावर्स के साथ इनको स्ट्रेंथ दी जा रही है डिवाइन पावर्स की तरफ से, यानी कि स्ट्रेंथ इनको इस डिसीजन को लेने के लिए एक स्ट्रेंथ दी गई है। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, इन्होंने सोल सर्चिंग की है, अपने विदिन जाकर इन्होंने अपनी इनर वॉइस को सुना है और सुन रहे हैं ये, और बहुत जल्द जो है वो एक्शन लेंगे ये आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर है सन का कार्ड। ये अल्टीमेट हैप्पीनेस का कार्ड है, खुशियाँ चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, सुकून चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इस सफ़रिंग से ये अब बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये हैं इनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। अब हम चेक करेंगे कि लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या करना चाहिए आप लोगों को। मेरे व्यूअर्स के लिए लव लाइफ में उनके लिए गाइडेंस क्या है, क्या होगा आपके इस रिलेशनशिप में, क्या हो सकता है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, मेक द एफर्ट। कोडिपेंडेंसी, अनरिक्वेटेड लव,
रोमांटिक फीलिंग्स, दिस कुड बी द वन, ट्रस्ट। कार्ड्स हमने ले लिए हैं, एंजल कार्ड्स, और अब मैं आपको बताऊंगी कि एनर्जी क्या है। सबसे पहले जो कार्ड आया, मेक द एफर्ट। आप अपने पर्सन को एफर्ट करने दीजिए, ये एफर्ट करेंगे। अनरिक्वाइटेड लव, अगर इन्होंने आपको अनवर्दी फील कराया है, क्योंकि ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में आप दोनों के दरमियान में आई है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको घोस्ट किया होगा, अनवर्दी फील कराया है, आपको जो है इन्होंने एक साइड पर कर दिया, आपके साथ बैलेंस क्रिएट नहीं किया। सिर्फ ये आपसे ले रहे थे, आपको दे कुछ भी नहीं रहे थे। वो सिर्फ पैसा ही नहीं होता कि लेना है पैसा, प्यार भी होता है, टाइम भी होता है, एफ़र्ट्स भी होते हैं, इमोशंस भी होते हैं, लेकिन ये इन्होंने आपको अनवर्दी फील कराया है। अब इनको एफ़र्ट करने दीजिए। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आपने जो प्रेयर्स अफर्मेशंस की हैं, विजुअलाइजेशंस जो आपने की हैं, वो आप लोगों को एक दूसरे के करीब लेकर आएंगी। आपने जो डिवाइन से दुआएं मांगी हैं ना, वो आप लोगों को करीब लेकर आएंगी। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। को डिपेंडेंसी, किसी भी तरह की को डिपेंडेंसी अच्छी नहीं होती। जो एडिक्शंस होते हैं, या अगर आप इनके एडिक्टेड हो गए थे, आप उस को डिपेंडेंसी से अब बाहर निकल रहे हैं, यानी अपने आप को आपने आज़ाद किया है। और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप आज़ाद कीजिए। किसी तरह के भी एडिक्शंस अच्छे नहीं होते लाइफ में। अगर आपको किसी शख्स का एडिक्शन हो जाता है तो वो भी आपके लिए एक जहर साबित होता है। रोमांटिक फीलिंग्स हैं, इनकी फीलिंग्स भी आपके लिए रोमांटिक हैं, आपकी फीलिंग्स भी इनके लिए रोमांटिक हैं। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आपको ऐसा भी लगता है कि ये वही पार्टनर हैं जिनको आप ढूंढ रहे थे, और आपको ट्रस्ट रखना है। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो ट्रस्ट रखना है आपको डिवाइन पर कि ये सिचुएशन आपके फेवर में आएगी, और आपके लिए ये पर्सन जो हैं आपके, वो एफ़र्ट करेंगे, क्योंकि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं जिनको आपने दुआओं में मांगा है, और ये वही पार्टनर हैं जिनको आप तलाश कर रहे थे। और देखिए बॉटम से कार्ड आया है रिकन्सिलिएशन का। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो ये बहुत जल्द जो है आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं, और आपका रिकन्सिलिएशन इनके साथ होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की क्लैरिटी आप चाहते थे वो क्लैरिटी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है इनसे, और आपका रिलेशनशिप जो है वो रिकन्साइल हो जाएगा। अगर आप मैरिड हैं तब भी, और अगर आप अनमैरिड हैं तब भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और रिकन्सिलिएशन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि कुछ और कार्ड्स भी हम ले लेते हैं इस डेक से, लेकिन हम 2-3 कार्ड्स लेंगे। क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में, गाइडेंस क्या है? योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यू आर गुड इनफ। ओके, ग्रीन एनर्जी आई है। इट्स मीन बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत पॉजिटिव है, होने वाला है आपकी लाइफ में कुछ। ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग। तो ये टाइम आपको हील करना है अपने आप को। जो कुछ आपकी लाइफ में हुआ है वो सारी चीज़ों को आप हील कीजिए। आप बहुत अच्छे हैं, आपसे कहा जा रहा है यू आर गुड इनफ। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यानी जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। अगर आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइए। आप बहुत अच्छे हैं, आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो कुछ आप चाहते हैं, और ये टाइम हीलिंग का है। तो आप हील कीजिए अपने आप को, रिकन्सिलिएशन भी आपका हो जाएगा, लेकिन आपको एक अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। तो आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मैं फिर मिलूँगी एक फ़्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।